शुरुआत करते हैं इंडिया द बिग स्टोरी की। बजट सत्र में हंगामे की अटकलों के बीच आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से बात की और साफ किया कि सरकार किसानों के साथ है, किसानों का ऑफर अब भी लागू है सरकार के पास। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को पीएम ने आश्वासन दिया और कहा कि सत्र के दौरान सभी पार्टियों को बोलने का मौका भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से उठाए गए कदमों की बातचीत के जरिए समाधान निकालने का निरंतर प्रयास कर रही है। संसद में विभिन्न दलों के सदन के नेताओं की डिजिटल बैठक में पीएम ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो प्रस्ताव दिया था, केंद्र सरकार आज भी उस पर बरकरार है। सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और विधायी कार्यों के संदर्भ में चर्चा के मकसद से बुलाई थी। सदन में डिस्टरप्शन होता है, हो हल्ला होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे दल के प्रतिनिधियों को होता है, क्योंकि समय उन्हीं का कट जाता है। और इसलिए मेरा छोटे दल से आग्रह है कि आप भी सभी बड़े दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एनडीए के पार्टनर, सबको ये आग्रहपूर्वक कहते रहिए कि भाई सदन चलने दो, ताकि हमें बोलने का मौका मिले। सदन नहीं चलता है तो नुकसान छोटे दलों को होता है। बड़े दल को तो बाहर जाकर के बाइट दे करके भी अपनी बात चल जाती है, उनको जो पब्लिक में मैसेज देना है वो दे देते हैं। छोटे दल को तो कोई टीवी एंकर पूछता भी नहीं है। तो हर प्रकार से छोटे दल को बहुत नुकसान होता है, छोटे दल के प्रतिनिधियों को नुकसान होता है। और लोकतंत्र के लिए हम चाहते हैं कि स्थिति को बदला जाए, और मैं आग्रह करूंगा कि हम सदन को चलाएं, साथ मिलकर के चलाएं, तर्कबद्ध रूप से सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना होती है करनी चाहिए, क्योंकि उसी मंथन में से कुछ न कुछ निकलेगा। विभिन्न दलों के नेताओं ने इस बैठक में अलग अलग मुद्दे उठाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो ऑफर दिया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। अगर किसान डिस्कशन को तैयार हैं, तो मंत्री एक फोन कॉल पर उपलब्ध हैं। कि जो किसान नेताओं से कहा गया था वो अब भी बरकरार है। सरकार बातचीत को तैयार है। हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा जो हमारा एग्रीकल्चरल मंत्री जी ने उस दिन कहा था, वो अभी भी ओपन है। बैठक में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने की निंदा की। जोशी के मुताबिक मोदी जी ने कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। जो अमेरिका में आज मान पूज्य महात्मा गांधी जी का स्टैचू का वेंडलिज्म हुआ है, उसका तीव्र शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया है, और ये बहुत बड़ा इंसल्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कड़ी से कड़ी शब्दों में उसका निंदा की है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 2 महीनों से प्रदर्शनकारी किसान केंद्र के तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं। किसान नेता शनिवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर उन्होंने एक दिन का उपवास रखा। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में कई जगह हिंसा के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होने लगी थी। हालांकि उसके बाद राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद पश्चिमी यूपी से भारी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग यही है कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे, लेकिन सरकार ने इसके समर्थन में अब तक कोई बात नहीं कही। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।